जो यह पढ़े हनुमान जी चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। बाबा जी का संदेश आप में से किसी न किसी के लिए ये है कि आप अपने वुंड्स को हील कीजिए। जो भी प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जो भी निगेटिविटी भेजा जा रहा है, जो भी साइकिक अटैक हो रहे हैं, वो आपके वुंड्स पर हो रहे हैं। मतलब यदि आपको डर लगता है किसी चीज़ से तो उस डर को बढ़ाया जा रहा है। यदि आपके अंदर क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा है तो आपके क्रोध को बढ़ाया जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि ये चीज़ें कैसे हील होंगी। आप स्वयं हील करेंगे। परमात्मा जी की कृपा से हर एक व्यक्ति को हीलिंग की क्वालिटी पहले से ही मिली होती है, भले ही उनको नहीं पता होता। तो इस क्वालिटी को उनको बढ़ाना होता है, ये होता है हीलिंग। तो यदि आपने हीलिंग किया है तो आप बिल्कुल हील कीजिए। यदि आपने हीलिंग नहीं किया है तो आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में रहिए, पूरी तरीके से सात्विक व्यवहार विचार के साथ। आपको क्रोध नहीं करना है क्योंकि उसी चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। आपको डरना नहीं क्योंकि उसी चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। आपको डाउट नहीं करना है क्योंकि उन्हीं चीज़ों को, जो भी आपके वुंड्स है, चाहे वो चाइल्डहुड हो, चाहे वो टीनेज की हो, चाहे अभी के हो, जो आपके वुंड्स है उसी को ही उभारा जा रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है बाबा जी का और ये न्यू मून की एनर्जी है ना। तो बाबा जी का संदेश है कि अपने वुंड्स पर वर्क कीजिए, हील्ड कीजिए। यदि आप कभी भी खुश नहीं रहते हैं, आपको सब कुछ दिया जाता है फिर भी आप खुश नहीं रहते, ऐसा होता है ना कभी कभी किसी के साथ कि आपके पास सब कुछ है, पहले आप देखेंगे तो वो चीज़ें नहीं थी आपके पास। एक न्यू बिगनिंग है, आपके पास अच्छी फैमिली लाइफ है, अच्छा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे हम ये कहें कि आपके पास एक जीवन है, ठीक है, एक लाइफ है, वो भी तो एक बहुत ही खुश होने वाली बात है। पर फिर भी आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है, ऐसा कोई व्यक्ति जो हमेशा अपनी बुरी यादों में खोए रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, नहीं, इन चीज़ों को बढ़ाया जाता है फिर निगेटिविटी के द्वारा। ठीक है, और ये निगेटिविटी अट्रैक्ट आप खुद ही करते हैं अपने चारों तरफ ऑरा में निगेटिव थॉट करके। तो ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आप देख लीजिएगा कि आपको अपने वुंड्स को पूरी तरीके से हील्ड करना है। आपको उसे बढ़ाना नहीं है, उसे हील्ड करना है। ठीक है, अगर आपको हीलिंग नहीं आती है, आप हीलिंग सीख सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सावन के माह में, सावन के पावन माह में मुझे कुछ मार्गदर्शन मिले हुए हैं। तो यदि आप अभी रेकी हीलिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा जो है डिस्काउंट मैं कहूँगी। वैसे तो डिस्काउंट के लायक रहता ही नहीं फीस, लेकिन फिर भी आपको दिया जा सकता है सावन के माह में। ठीक है, तो जिनको भी सीखना है वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक योद्धा हैं, लेकिन आपकी ये जो योद्धा वाली क्वालिटी है उसी को दबाने की कोशिश हुई है। ठीक है, और ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चल रही है। हो सकता है कि 4 साल पहले आपने एक कुछ कार्य करने के बारे में कुछ निष्ठा किया था कि जैसे करते हैं ना हम कि साल के पहले दिन 1 तारीख को, या फिर हिंदू पंचांग के अनुसार कि जब भी नया वर्ष आता है तो आपने ये कुछ कहा था कि मैं अब ये नहीं करूँगा, या मैं अब ये नहीं करूँगी और मैं ये करूँगा। वो चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही है। ठीक है, पहली बात आपकी उसी मैनिफेस्टेशन को पलटाया जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है कि आप जो चीज़ें नहीं करना चाहते वो चीज़ें आपको करवाई जा रही है, और जो चीज़ें आप करना चाहते हैं। आप एक योद्धा हैं, आपका मणिपुर चक्र जो बैलेंस है उस पर उसकी एनर्जी को खुद खींचकर और खुद आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। आपके अंदर क्रोध की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। और देखिए, यदि आपके अंदर ये वुंड्स है तभी तो बढ़ाया जा रहा है। यदि आप क्रोध नहीं करेंगे तो कोई कैसे बढ़ा सकते हैं ना। तो इस पर आप थोड़ा विचार कीजिए। आपको कहा जा रहा है थोड़ा दान पुण्य कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, शेयरिंग करना है। अभी आपकी भावनाओं को भी है, आप में से कुछ लोग माता जी के भक्त हैं तो आप माता जी के मंदिर जाते हैं तो अपनी सारी भावनाओं को, जो भी आपके मन में ऐसी दुख तकलीफ है, ठीक है, वो आपको किसी भी इंसान से शेयर नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने इष्ट देव जी से, अपने परमात्मा जी से शेयर करना है। वो चीज़ें आपके लाइफ में डिले हो रही है, कोई चीज़ें आपके लाइफ में बार बार बाधाएं हो रही है, बार बार वो चीज़ें स्लो डाउन में जा रहा है, उन चीज़ों को आप शेयर कीजिए। बार बार आपको भ्रमित किया जा रहा है तो उन चीज़ों को शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने से बच जाएंगे, आप भ्रमित होने से बच जाएंगे, आप मैनिपुलेट होने से बच जाएंगे, आप किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ों को करने से बच जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके लाइफ में जो कुछ भी माइजर वाली, जो भी रहस्य वाली स्थिति है,
जो भी ऐसी स्थिति है कि जिसमें आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने मन में ही वो बातें छुपा कर रखते हैं, तो आपको आपके थर्ड आई चक्र को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपको सबकॉन्शियस हीलिंग यहाँ पर बिल्कुल करनी चाहिए। यदि आप रेकी हीलिंग करते हैं तो ऑलरेडी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है जागृत हो जाता है, क्योंकि मास्टर लेवल में आप थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन करते हैं, तो ऐसे ही ऑलरेडी आपका जो थर्ड आई चक्र है वो बैलेंस हो जाता है। तो आप जितना हो सके आप अपने अबंडेंस को मैनिफेस्ट कीजिए इस न्यू मून फुल मून पर। ये मत सोचिए कि न्यू मून फुल मून पर मेरे तरफ हमेशा प्रोजेक्शन ही होगा, नहीं, आपके तरफ ईश्वरीय ऊर्जा भी आ रही है। देखिए, आपके तरफ इस मून के समय में आपके तरफ ईश्वरीय कृपा आ रही है, आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आपको वो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है आपके इष्ट देव जी की कृपा से। आपके इष्ट देव जी स्वयं आपको ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको दिया जा रहा है। लेकिन आप आइसोलेशन की वजह से, आप खुद के अंदर की जो वुंड्स है उसकी वजह से उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि हील कीजिए अपने वुंड्स को, ठीक है, सेलिब्रेशन कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुश होना है। यदि जैसे आज दिन भर में आपके सोलमेट ने आपसे कुछ बहुत अच्छी बातें कर दी, यदि जिनके लाइफ में सोलमेट नहीं है तो कोई तो ऐसे दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, तो यदि उन्होंने कुछ अच्छा कहा आपको तो उसका सेलिब्रेट कीजिए, छोटी चीज़ों का सेलिब्रेट कीजिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है, जो हम ये सोचते हैं ना कि हम आज रात में सो रहे हैं और फिर हम सुबह जागते हैं, ये भी आपके लिए एक गिफ्ट है। तो इसके लिए आप सेलिब्रेशन कीजिए, इसके लिए आप धन्यवाद कीजिए, आभार व्यक्त, हर एक पल के लिए आभारी रहिए कि आज परमात्मा जी की कृपा से हमारे पास इतनी खूबसूरत हैप्पी फैमिली है। इतना प्रोजेक्शन के बाद भी हमारे तरफ वो सारी चीज़ें नहीं हुई है। आप सोचिए कि 4 साल पहले क्या स्थिति थी, है ना, और आज क्या स्थिति है। तो उसको देखिए, अपनी संभावनाओं को देखिए। कोई व्यक्ति आपसे आपके धन को छीनना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपसे आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को छीनना चाहते हैं, किसी की नज़र आपके धन पर है, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे यदि आप अपने वुंड्स को हील कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सौरों में आपको नहीं जाना है, अकेलापन फील नहीं करना, अलोननेस में जाना है। अलोननेस में जाके आपको सोचना है, एक कॉपी पेन लीजिए, एक तरफ अपनी पूरी जो वुंड्स है उसे लिखिए और उसे कैसे आप सही कर सकते हैं उस पर आप कार्य कीजिए। क्योंकि जब आप रेकी हीलिंग सीखते हैं तो आपको 5 सिद्धांत दिया जाता है, उसको आप जब लिख कर रखते हैं ना तो वो चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है कि सिर्फ आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। वो एक 5 पूरा 1 नंबर 2 नंबर पूरे 5 नंबर का रहता है, और उसे यदि आप डेली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगी कि बहुत ही बड़ा 360 डिग्री आपके लाइफ में चेंज आता है। तो आप जितना ट्रस्ट करते हैं परमात्मा जी पर उतना ही आप अपने सहस्त्रार चक्र को हील्ड पाते हैं। क्योंकि देखिए, इन्फ्लुएंस करने वाले तो इन्फ्लुएंस करेंगे, निगेटिविटी करने वाले लोग निगेटिविटी करेंगे, लेकिन आप ऊपर में देखिए व्हाइट कलर का ये फ्लावर है, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, तो कोई कितना भी निगेटिविटी आपके तरफ प्रोजेक्शन करे वो निगेटिविटी असर नहीं करेगा। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो रूटीन जिनका सही था लेकिन अभी बीच में गड़बड़ा गया है, तो आपको कहा जा रहा है अपने रूटीन को सही कीजिए। लेजीनेस वाली एनर्जी आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया जा रहा है, आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए, आपके इंट्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, तो अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए। जितने भी पास्ट के जो भी मेमोरी है जो अब बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे, उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, ठीक है। पेशेंस, धैर्य आपको बनाए रखना है, आपको जो मार्गदर्शन मिलता है उस पर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि कंप्लीशन हो रहा है। कोई ऐसी कार्मिक स्थिति है, किसी के साथ ऐसा कर्मा बैगेज है जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये कंप्लीशन हो रहा है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पर फील हो रहा होगा, थोड़ा सा एनर्जी डिसबैलेंस आपको फील हो रहा होगा। लेकिन आप जैसे जैसे हीलिंग करते जाएंगे, जैसे जैसे आप मेडिटेशन ध्यान करते जाएंगे, आप देखिए कुछ लोग ये पूछते हैं मुझसे कि मेडिटेशन कैसे करें, तो प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया जाता है ना जब आप मेडिटेशन सीखते हैं। जब आप हीलिंग भी करते हैं ना, रेकी हीलिंग सीखते हैं, तो उसमें सब कुछ रहता है, ठीक है। उसमें आपके लिए सबकॉन्शियस माइंड का भी आ जाता है, थर्ड आई सिटिंग मेडिटेशन में आपके सारे चक्रा बैलेंस क्लिनजिंग का भी आ जाता है, मेडिटेशन का भी आ जाता है, आपकी खुद की हीलिंग का भी आ जाता है, और आप कैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं उसका भी आ जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि रेकी हीलिंग सीखिए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको ध्यान देना है किस पर,
आउटलुक, ठीक है, आपको पॉजिटिव आउटलुक जो आपके लिए सही है, मतलब आपको रेमेडी की तरफ ध्यान देना है, आपको प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देना है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो इस वजह से आपके लिए भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश है, आपको अपने जो कुछ भी हुआ है आपके लाइफ में ना, वो आपकी सेफ्टी के लिए हुआ है। आपको भले ही नहीं पता पर्दे के पीछे से आपके असेंडेंट मास्टर्स कितना वर्क कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो आभार जरूर हमेशा दीजिएगा, कमेंट में ही देने की बात नहीं, हमेशा आभारी रहिए। यहाँ पर हो सकता है कुछ चेंज आया, आपने कहीं पर चेंज किया, चेंज करने के बारे में सोचा, या आपके अंदर ही चेंज आया, आपके और आपके सोलमेट के कनेक्शन में चेंज आया, या चेंज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सुरक्षित है, क्योंकि किसी ने आपके कनेक्शन में बहुत ही बड़ा यहाँ पर ब्लैकनेस क्रिएट कर दिया था, एक ऐसी डिस्टेंस क्रिएट कर दिया था जो कि भरने में शायद कई जन्म लग जाते, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से सब कुछ बहुत सही हो रहा है, ठीक है। आपको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना है, इसीलिए अपने वुंड्स को जो है हील करना है। आपको किसी ने, जैसे कि मैंने कहा, आपके थर्ड आई चक्र पर बार बार किया जाता है, आपको क्रॉस रोड पर भेजने के लिए आपको अननेसेसरी मैनिपुलेशन किया जाता है, ठीक है, मैनिपुलेशन किया जाता है आपको, चाहे बातों के द्वारा, चाहे ड्रीम के द्वारा। तो वो सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे यदि आप सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करते हैं, यदि आप रेकी हीलिंग करते हैं, और आप यदि थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन करते हैं, तब आप उन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो आपको हीलिंग जरूर करना है, आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, ठीक है। आप देखिए, हर किसी के लिए तो नहीं हो सकता, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे लिए नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो अपनी तरफ ध्यान दीजिए, क्या ऐसा कर रहे हैं आप गलती, ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारिए। आप में से कुछ लोग चूजन वन है, उन्हीं के लिए ये रिजोनेट कर सकता है, क्योंकि ये कर्म होता है ना, कर्म का तो देखिए, यदि आपसे भी कभी भूल हुई है तो उस कर्म का भी फल आपको कार्मिक क्लींजिंग होने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यही कारण है कि जब आप अपने इष्ट देव जी की शरण में जाते हैं, जब आप अपने गुरुदेव जी के शरण में जाते हैं, तो आपके कर्मों की शुद्धि जल्दी जल्दी की जाती है, ताकि आप आगे बढ़ पाए। तो ये लोगों को लग सकता है कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो तो आपके कर्म है ना। आपके कर्म जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे, उस बैगेज को लेकर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आप सब साल में, ईयर में एक बार दीपावली का जब त्यौहार आता है तो आप घर की सफाई करते, तो क्यों करते हैं आप, ऐसे ही क्यों नहीं ला लेते हैं ना नए सामान को। जब आप नया सामान लाते हैं, नए कपड़े लाते हैं, तो पुराने कपड़ों को निकालते हैं ना, इसी प्रकार से आपको क्लींजिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेकी हीलिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक केयर।